धीरे धीरे महाभारत के युद्ध का समय आ गया, तैयारी होने लगी, सेनाएं नहीं मान रही हैं। भगवान कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के भी गए, लेकिन दुर्योधन नहीं माने। भगवान समझ गए अब युद्ध होगा, तो अर्जुन से कहा, अर्जुन जी अब युद्ध के बिना काम नहीं चलना है, अब हनुमान जी को बुलाओ। वो जो वचन दिया था, जो हम कहेंगे वो करेंगे, अब वचन निभाओ। अर्जुन भगवान कृष्ण हनुमान जी के पास आए, कहा आज अब आज्ञा का समय है, आपने जो शर्त हारी थी अब उसको पूरा करना है। हनुमान जी बोले आज्ञा करो। अर्जुन जी बोले सरकार बताओ क्या मांगना है। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन राम अवतार में हमारा युद्ध इनके बिना पूरा नहीं हुआ था, और कृष्ण अवतार में भी हमारा युद्ध इनके बिना पूर्ण नहीं होगा। अर्जुन जी बोले इनकी क्या जरूरत है, क्या हम कम है? भगवान कृष्ण बोले कम तो हम भी नहीं थे, फिर भी हमें इनकी जरूरत पड़ी, अगर ये ना होते तो वो युद्ध पूर्ण नहीं होता। अर्जुन जी बोले मतलब हे अर्जुन अगर हनुमान जी ना होते बनता नहीं पाहन सागर से दल, बानर भालू कहाँ लगी ढोते, सतजोजन सिंधु तरंग तरंग, जान के जान कोई नहीं खोते। समुद्र पार कौन करता अगर हनुमान जी ना होते। रहते रघुवीर अधीर पुनि, बनवासी बने सिय वियोग में रोते, गढ़लंक निशंक अजेय रहता, हनुमान हटी जो सहाय ना होते। अगर हनुमान जी सहाय नहीं होते तो युद्ध नहीं जीतते, और महाभारत में भी युद्ध है। अर्जुन बिना हनुमान जी के नहीं जीता जा पाएगा। हनुमान जी बोले अब आज्ञा है, ठीक है, लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़ के विनोद में बोले सरकार हम तो राम जी के चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण बोले हमारे सिर पे रह रही। देखो यही भगवान की दयालुता है। राम अवतार में जो राम जी के चरणों में हनुमान जी थे, जो राम जी के चरणों में हनुमान जी थे, पर यही कृष्ण अवतार में उल्टा हो रहा। कृष्ण अवतार में हनुमान जी कृष्ण भगवान के ऊपर ध्वज के ऊपर विराजमान है। जो राम जी के चरणों में थे राम कथा में, कृष्ण कथा में वही ऊपर। तो हनुमान जी बोले हम तो राम जी के चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण बोले हमारे मुंह पे रह रही हो, चरणों में रहते सिर पे, और क्या चाहते हो? अच्छा बोले महाराज हमारी एक आदत है। क्या? बोले युद्ध के बीच बीच में सत्संग सुनने की आदत। अर्जुन जी बोले जय हो। हनुमान जी बोले क्यों? बोले अगर सत्संग ही होना होता तो युद्ध होता, वहाँ तुम्हें कोई प्रवचन सुनाएगा कि लड़ेगा? वहाँ प्रवचन नहीं होने, वहाँ तो लड़ाइयाँ होनी है, नाय से बाण माय से बाण, कोई प्रवचन थोड़ी होना है। हनुमान जी बोले देखो हमारे राम जी तो बहुत अच्छे थे, धर्म रथ का वर्णन करते थे युद्ध में भी। बोले हमको बीच बीच में सत्संग सुनने की आदत है। अर्जुन जी बोले अब आप ही निपटो, ये सत्संग मांग रहे हैं महाभारत। तो भगवान कृष्ण बोले कोई बात नहीं, आप हाँ बोलो, हम आपको सत्संग भी सुनाएंगे। अब हनुमान जी आए महाभारत में, रथ के ऊपर एक ध्वज लगाया, ध्वज के ऊपर हनुमान जी को स्थान दिया, इसलिए उस रथ का नाम ही कपिध्वज पड़ गया। भीष्म महाराज जब अर्जुन के सामने लड़ने के लिए आए, भीष्म पितामह ऐसे बलवान योद्धा जिनके सामने अच्छे अच्छे लोग कांपते थे, महाराज भीष्म पितामह युद्ध करने आए और बाण मारे तो अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन जब अर्जुन बाण मारे तो पीछे दूर गिर जाए। अर्जुन जी हंसकर बोले भगवान कृष्ण से नीचे देखो नीचे, अपना इतना जा रहा, उनका के देखो कितना पीछे जा रहा, नीचे देखो नीचे। भगवान बोले ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर किसके कारण कम जा रहा है ये देखो। और यही मानो हम लोगों को शिक्षा है कि हम लोग अगर ऊपर हैं क्योंकि भगवान हमारे ऊपर है। हम लोग गलती यही करते हैं, नीचे देखते हैं कि हमसे नीचे देखो कितने बैठे, ये नहीं देखते हैं कि हम किसके नीचे बैठे हैं। धन्य है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा महाराज नीचे देखो, भगवान बोले ऊपर देखो। मानो भगवान कृष्ण कहना चाहते हो कि कोई भी काम बढ़िया हो जाए तो ये मत देखना कि तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारे जो ऊपर है खेल तो उनका होता है। गीता सुनाई तो अर्जुन को है, हमारा ऐसा मानना है, क्योंकि वचन दिया था कि हम तुम्हें सत्संग सुनाएंगे, तो अर्जुन के मोह का बहाना था, पर गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दी। चिघाड़ता हुआ दुर्योधन महाभारत के समर में डला, रो रहा, लुकता छिपता अश्वत्थामा पहुंचे। क्या हुआ? अरे हमने तुम्हारा नमक खाया है दुर्योधन, हमने देखा तुम्हारा साम्राज्य, लेकिन आज तुम्हारी ये दुर्दशा देखी, हमें नहीं जाना क्या किया जाए। दुर्योधन बोला हमें कोई चिंता नहीं, एक ही टेंशन। क्या? हमारे 100 भाई है, एक भी नहीं बचे। पांडव 5 भाई थे, एक भी नहीं मरे, हमको यही दुख है। और इस बात से ही तुम समझ लो, सत्य जिनके साथ होता है परमात्मा उनके साथ होता है, और जिनके साथ परमात्मा होता है उनका बाल बांका नहीं होता। और भीड़ किसी के भी, देखो क्षमा करना, भीड़ होना महत्वपूर्ण नहीं है, परमात्मा का होना महत्वपूर्ण। भीड़ तो दुर्योधन के साथ थी, पर क्या बच पाया? जीत किसकी हुई? इसका अर्थ क्या हुआ? जीत भीड़ की नहीं होती, जीत सत्य की। अश्वत्थामा से रोते हुए दुर्योधन बोला कि हमारे एक भी भाई नहीं बचे। अश्वत्थामा ने कहा तुम्हें अगर ये दुख है, मरते मरते हम तुम्हें संतुष्टि रहना चाहेंगे, हम पांडवों को मार कर लाए। दुर्योधन बोले हम नहीं मार पाए, तुम क्या मारो? अश्वत्थामा बोले चिंता। इधर पांडव विजय की रात्रि थी,
पांडव सोने जा रहे थे। भगवान जो भी करते अच्छे के लिए, भगवान बोले सोना नहीं है, आज जीत की रात्रि है, आज जश्न होना चाहिए। कहाँ? यहाँ नहीं, कहीं है। भगवान दूसरी जगह ले गए। पांडव सो रहे जा रहे थे, पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्र जो दिखने में पांडवों जैसे ही थे, वो वहां पर सो। अश्वत्थामा ने दिमाग लगाया कि पांडवों से सामना करना तो मुश्किल है, क्या किया जाए। अश्वत्थामा ने विचार किया उलूकन न्यास विधि का, सोते हुए शत्रुओं पर हमला करने की। रात को सभी कौवा सो रहे थे, उल्लू ने हमला कर लिया, सब कौवा मारे गए। उसी विधि को अपनाया, सोते हुए शत्रु को मारने का उपाय अश्वत्थामा ने किया। पांडव तो थे नहीं, उसने देखा जो 5 पांडवों के 5 पुत्र थे वो पांडवों जैसे ही दिखते, उनको काट 5। अश्वत्थामा बड़ा खुश, उसे लगा हमने पांडवों को मार दिया। 5 सिरों को लेकर के दौड़ा दौड़ा दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन, तुम मेरे मित्र हो, तुम कह रहे थे कि एक भी अगर मर जाए तो आत्मसंतुष्टि हो जाए, देखो तुम एक की बात करते, मैं 5 का सिर काट करके ले आया। दुर्योधन पहले तो खिलखिलाया, लेकिन जब नजदीक से गौर से देखा तो चिक्कार पड़ा। क्या किया तूने? ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं। तूने इन पुत्रों को मार कर मेरे वंश में कोई भी पानी देने वाला नहीं छोड़ा। और इतना कह के दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा ने सरों को छोड़ा, मन में विचार किया कि अगर पांडव जीवित हैं तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भागा। सुबह हुई और द्रौपदी जब देखने के लिए पुत्रों को जगाने के लिए गई तो चिक्कार पड़ी बच्चों के सिर को कटा हुआ देखकर। पांडव भागे भागे आए। क्या बात है महाराज, किसी ने हमारे बच्चों को मारा। द्रौपदी की विधा को देखकर अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया। कहा देवी, जिसने भी हमारे पुत्रों को मारा है, मैं क्षत्रिय हूँ, प्रण लेता हूँ, जब तक मैं वध नहीं कर दूंगा अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा चलो ठाकुर रथ उठाओ। भगवान रथ पर बैठे, अर्जुन जी बैठे, रथ चल पड़ा। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे भगवान का रथ। भगवान ने कहा यही है वो पापी, पकड़ लो अर्जुन। अर्जुन ने पकड़ा। भगवान बोले वध कर दो, मार दो इसे। अर्जुन बोले इसको अभी नहीं मारेंगे, द्रौपदी के सामने मारेंगे तो इससे द्रौपदी को बड़ी आत्मसंतुष्टि हो जाएगी। भगवान ने तो खूब समझाया। देखो अर्जुन, स्त्रियों पर, बालक पर, सोए हुए शत्रु पर, मतवाले व्यक्ति पर, पागल पर, कोई भी हो मारने वाला वो महापापी कहलाता है। सोए हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए, बालकों को नहीं मारना चाहिए, स्त्रियों को नहीं मारना चाहिए, पागल को नहीं मारना चाहिए, महापापी कहलाता है। अर्जुन बोले महाराज इसे मारेंगे तो भगवान वापस ले आए बांधकर अश्वत्थामा को। अर्जुन जी आए, हाथ में तलवार निकाली, मारने लगे। सोई युधिष्ठिर जी ने रोक दिया। अर्जुन रुक जाओ। क्यों? अरे ये हमारे गुरुदेव का बालक, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। इनकी माता का नाम कृपी है। इनके पिताजी तो वीरगति में, महाभारत में वीरगति को प्राप्त हुए। अब अगर तुम बालक को भी मार दोगे, अश्वत्थामा को भी मार दोगे, तो इनकी माँ के ऊपर क्या बीतेगी। युधिष्ठिर की बात को द्रौपदी ने भी सहमति। महाराज एक पुत्र के मरने का शोक क्या होता तो मैं जानती हूँ, इसलिए मत मारो, छोड़ दो। अब बड़े भाई की आज्ञा लगी तो क्या करें, ज्येष्ठ भ्राता पितृ सम। अर्जुन जी ने कहा कि हम छोड़ देते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय जो प्रण ले लेते हैं वो पूरा भी करते हैं। तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वध नहीं कर देंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब अगर तुम छोड़ते हो तो प्रतिज्ञा टूट जाएगी, और नहीं छोड़ते हो तो आज्ञा टूट जाएगी। अर्जुन जी बोले आप बताओ भगवान से कोई उपाय हो, शास्त्र में कोई उपाय है? भगवान तो बड़े कौतुकी है, जयति वचन रचना। अर्जुन ब्राह्मण बालक को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारने से बहुत बड़ा पाप लगता है। लेकिन एक बात और है, आतताई व्यक्ति को छोड़ना भी नहीं चाहिए, मार देना चाहिए। अर्जुन जी हाथ जोड़ के बोले आज तक आप जब भी बोले टेढ़ा ही, सीधी बात तो कभी बोले। अरे एक कुछ बोलो, या तो मारे या छोड़े। इधर कह रहे ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, उधर कह रहे आतताई बधारना, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। सीधा सीधा तो बोलो। भगवान बोले देखो भाई गीता का उपदेश हमने तुम्हें सुनाया है, तुम अपना दिमाग लगा, चेला हो हमारे। अर्जुन जी बोले ठीक कहा, अब हमें याद आ गया, गीता में आपने कहा है माननीय व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए, सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु के समान है। अपमानित कर दिया। अपमानित क्या किया? अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाली और धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा रुष्ट हो गया और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो पांडवों की जो कुलवधू थी उत्तरा देवी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, अभिमन्यु तो वीरगति को प्राप्त हो गए थे चक्रव्यूह में महाभारत, लेकिन उत्तरा सती होना चाहती थी, गर्भवती होने के कारण पति के साथ सती ना हो पाई, इसलिए उत्तरा के गर्भ पर ही बाण का प्रहार अश्वत्थामा ने कर दिया। अब तो रोने लगी उत्तरा देवी। भगवान जब जाने लगे सोई उत्तरा देवी रोती रोती आई, नाथ बचाओ, कोई हमारे गर्भ को नष्ट करना चाहता है।
भगवान बोले कौन है? बोले पता नहीं महाराज। अब जरा उत्तरा देवी की वचनों पर ध्यान देना। उत्तरा देवी बोली महाराज मैं मर जाऊं, वैसे ही विधवापन का जीवन बोझमय होता है, मैं अभी मर जाऊं, लेकिन कृपा करके आप हमारे बालक को बचा लें। बालक तभी बचेगा जब माँ सुरक्षित होगी, शिशु तभी बचेगा जब माँ ठीक होगी। अगर उत्तरा देवी ये कहती कि महाराज मैं न मर पाऊं, गर्भ का कुछ भी हो जाए, तो शायद भगवान ऐसी लीला करते कि गर्भ नष्ट हो जाता पर उत्तरा देवी बच जाए। लेकिन गर्भ को बचाने की बात कही, अब दोनों का जीवित रहना जरूरी है। यही वचनों का खेल है। भगवान ने तत्क्षण बिना देर किए अंगूठा बराबर रूप धारण करके, आज तक भगवान किसी के गर्भ में नहीं गए। धन्य है हमारी भारत की माताएं, यहाँ की मातृ शक्ति धन्य है। अभी तक स्त्रियों को, महापुरुषों को गर्भ में धारण करते सुना होगा, पर भारत की एक स्त्री माता ऐसी है, इसलिए भारत मातृत्व प्रधान देश है, जिसने भक्त और भगवान दोनों को ही अपने गर्भ में बैठा। अयोध्या से राम जी लौट आए, राजा बन गए। सब बानर भालू आए, जामवंत जी, अंगद, दधिमुख, के हरि, जाम, सब लोग आए। बाली का बेटा भी आया, सुग्रीव जी भी आए, विभीषण जी भी आए छोड़ने के लिए अयोध्या वालों ने कहा कि ये जो बंदर आए हैं इनको कुछ कुछ दे दो, जाने दो। विभीषण को कह दिया तुम लंका के राजा हो, अंगद को कह दिया तुम युवराज हो, सुग्रीव को कह दिया तुम राजा हो, जामवंत जी को कह दिया तुमसे हम द्वापर में मिलेंगे। सबको कुछ ना कुछ दिया। अयोध्या वाले धीरे से बोले सबको तो दिया, इनको दे दो। राम जी बोले किनको? ये बहुत खतरनाक। एक बोला हमने इनकी कथा सुनी। अयोध्या वाले बोले क्या सुनी? बोले हमने सुना कि इनने आग लगा दी लंका में। हनुमान जी बोले बेटा अकेले में मिल, फिर बता रहे हैं कि कैसे लगाई थी। अकेले में मिल, हवेली पे। अच्छा, इनकी कथा सुन के सब डरते तो थे ही हनुमान जी से। अब कोई ये नहीं कह पावे अच्छा राम जी बैठे तो हनुमान जी बैठे, हनुमान जी चरणों में बैठे और हनुमान जी सेवा करें तो किसी की दमाई ना पड़े सेवा। भारी पूंछ, भारी मुंह, बड़े बड़े हाथ, और वैसे ही खतरनाक डेंजर कहानियां सुन रखी थी कि रावण की मुंह चुकार दी, आग लगा दी लंका में, अयोध्या वालों की दम ना पड़े। तो अयोध्या वालों ने एक चाल चली। रात को जानकी माता के पास सब मिलके गए, हाथ जोड़ के बोले माता सबको कुछ ना कुछ दिया है, हनुमान जी को भी कुछ दिलवा के विदा करवाओ इनकी। जानकी माता बोली हम नहीं कह सकते हैं कि जाओ। बोली क्यों? जानकी माता बोली हमारे ऊपर कर्जा है हनुमान जी का। जब हम अशोक वाटिका में बैठे रो रहे थे तब इन्हीं ने आकर के मुद्रिका दिखाकर राम जी का आभास करवाया था और राम की कथा सुनाई थी। तो हमारे ऊपर कर्जा है, हम नहीं बोल सकते। अब कौन बोले? राम जी से कौन बोले कि इनको भी कुछ दे दो, जाने दो। अब जानकी जी तो बोली नहीं, भरत जी से कहा भरत जी इधर आप बोल दो, राम जी से कहने भी विदा करो। भरत जी बोले हम भी नहीं बोल सकते। बोले क्यों? बोले 14 साल जब पूरे हो गए और राम जी आते दिखाई नहीं पड़े तो हम मरने के लिए चिता जला रहे थे। उसी वक्त हनुमान जी ने आके बताया था कि आप प्राण मत त्यागो, जानकी जी के साथ लंका विजय करके राम जी वापस आ रहे हैं। तो हम पर भी हनुमान जी का कर्जा है, हम भी नहीं बोल सकते। सबकी नजर गई शत्रुघ्न जी के ऊपर। भैया तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा नहीं, जानकी माता पे है, भरत जी पे है, बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे, शत्रुघ्न जी खड़े थे। लक्ष्मण जी से एक व्यक्ति बोला महाराज आप राम जी से कह दो कि हनुमान जी की विदा करो। लक्ष्मण जी बोले हम नहीं बोल सकते। बोले क्यों? बोले बा हमारे ऊपर भी हनुमान जी का कर्जा है। बोले क्या कर्जा है? बोले जब हमें शक्ति लगी थी तब इन्होंने ही संजीवनी बूटी को ला करके हमारे प्राण बचाए थे। शत्रुघ्न जी की तरफ निगाहें गई तो सब लोग धीरे से बोले सबके ऊपर एक ना एक कर्जा है, शत्रुघ्न जी के ऊपर नहीं। आप बोल सकते हो। शत्रुघ्न जी बोली ये बताओ हम पूरी रामायण में कहीं बोले हैं? पूरी रामायण में हम
कहीं बोले हैं? अयोध्या वाले बोले नहीं, बोले तो नहीं हो। तो फिर शत्रुघ्न जी बोले वाह, जब हम पूरी रामायण में बोले नहीं तो अंत में काहे को बोल के अपनो कैरेक्टर खराब कर ले, काहे को दाग लगा ले। जब हम पूरी रामायण ही में नहीं बोले, अब काहे को बोले? हम नहीं बोलेंगे, हम अपने चरित्र पे दाग नहीं लगाएंगे, जिसको बोलना हो बोलो। अब कौन बोले? तो सबने मिलकर राम जी से कहा। राम जी बोले क्या बात है? अयोध्या वाले बोले महाराज आपने सबको कुछ ना कुछ दिया, हनुमान जी को भी कुछ दे दो, हनुमान जी को कुछ दे दो। अयोध्या वाले सोच रहे थे कुछ ले लेंगे, माल पानी मिल जाएगा, एक आध देश के राजा बन जाएंगे, चले जाएंगे, झंझट मिटे, हमें सेवा करने को तो कम से कम मिलेगा, कुछ मांगो। राम जी बोले वैसे हम दे तो नहीं सकते, फिर भी तुम लोग कह रहे हो तो हम देते हैं। भरत जी बोले क्यों नहीं दे सकते? तब राम जी ने कहा जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तब हमें लगा कि हमारे तो प्राण गए। क्यों? राम जी ने मन में सोचा। राम जी बोले भैया भरत, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया तब हमें यह लगा कि हम कौन सा मुंह जाकर के मां को दिखाएं, और अपनी मां को तो छोड़ो, लक्ष्मण की मैया को हम अपना मुंह कैसे दिखाएं? क्या कहेंगी वो? जिंदगी भर के लिए कलंक लग गया था। तब संजीवनी बूटी को लाकर के हनुमान जी ने प्राण बचाए। कपि से ऋण नहीं हो सकते, कपि का ऋण, हनुमान जी का ऋण हम लोगों के ऊपर बहुत है। फिर भी अयोध्या वाले बोले ऋण है पर चुक जाएगा, कुछ दे दो, कुछ दे दो, टालो ना। राम जी बोले हनुमान जी कुछ मांगो। हनुमान जी बोले क्या चाहिए? जो है सो जो मिल गया वही, कम नहीं। इतना दिया सरकार ने मुझे तो, जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझे तो। राम जी से हनुमान जी कहते अब हमें क्या चाहिए? हनुमान जी से राम जी बोले सब लोग कह रहे हैं मांग लो, क्या बिगड़ जाएगा। हनुमान जी बोले देना ही है तो हमें एक वरदान नहीं दो दो। अयोध्या वाले बोले दे दो दे दो दे दो। अच्छा अयोध्या वाले दो नहीं तीन दे दो, पिंड तो छूटेंगे, कम से कम यहां से जाएंगे तो दे दो। राम जी बोले दो मांगो। पता है हनुमान जी ने क्या मांगा? राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए, बोले इनसे जिंदगी भर दूर मत करना। इन दोनों चरणों से जिंदगी भर दूर मत करना। अयोध्या वाले माथा पीट के रह गए। हम तो सोच रहे थे ये कुछ मांगेंगे जाएंगे, अब तो और इन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है, अब तो कोई भी बाई का लाल इनको हटा नहीं सकता है। इसीलिए राम जी ने कहा हनुमान जी महाराज हमको परम प्रिय है, हनुमान जी जैसा निस्वार्थी भगत कौन हो सकता है। जगत के प्रिय मत बनो, जगन्नाथ के प्रिय बना। हाँ, आज का सूत्र नोट करो, जगत के प्रिय मत बनो, जगन्नाथ के प्रिय बनो। भैया पदार्थ के प्रेमी मत बनो, परमात्मा के प्रेमी बनो। वही सती हिमवान के घर पर पार्वती बन करके प्रकट भई, तपस्या की, भगवान शंकर को पति के रूप में चाहा और प्रतिज्ञा ली या तो मैं विवाह करूंगी तो भूत भावन महादेव से करूंगी अथवा मैं बिना विवाह के ही रहूंगी। खूब समझाया लोगों ने, नहीं मानी पार्वती मानी। अंत तो गत्वा भगवान ब्रह्मा जी भगवान श्री राघवजू के कहने पर बोले बाबा विवाह को तैयार भय, बड़ी मुश्किल से। बोले क्यों? बोले एक बार लफड़ा में पड़ गए अमरी, देवता आए महाराज, तारकासुर नाम का राक्षस हो गया है। शंकर जी बोले तो हम क्या करें? बोले महाराज उसको वरदान है कि वो मरेगा तो आपके ही पुत्र से मरेगा। अब आपका तो विवाह नहीं हो रहा है अभी, अब पुत्र कहां से होगा? महाराज देवताओं की रक्षा करो, विवाह करो। शंकर जी बोले देखो भाई एक बार लफड़ा में पड़ गए थे, अब नहीं पड़ना है। नहीं महाराज मान जाओ। मान गए महाराज। शंकर जी बोले फिर लड़की? बोले उसकी चिंता ना करो, हम लोगों ने देख ली, आप तो हाँ बोलो, लड़की तैयार है। कौन? पार्वती जी। शंकर जी बोले हम तुम लोगों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, पिछली बार गलती की थी, हमने नहीं देखी थी तो गड़बड़ हो गया था, भगवान राम जी का ही उन्होंने निरादर कर दिया। इस बार हम खुद परीक्षा ली, सती ने राम जी की परीक्षा ली थी, इसलिए शंकर जी ने पार्वती जी की परीक्षा ली। भगवान शंकर ने हाँ कहा,
देवता खुश हो गए, बारात का समय आ गया। बारात की तैयारी होने लगी, भोले बाबा के विवाह की तैयारी होने लगी। सब देवता श्रृंगार कर रहे, सज रहे, धज रहे, सब श्रृंगार कर रहे हैं, पर जिसको दूल्हा बनना है उसकी तरफ किसी की नजर नहीं है। श्रृंगार कौन कर रहा? यमराज अपने भैंसा का स्नान कर रहा है। यमराज का वाहन है भैंसा, भैंसा है करिया, और यमराज लगे सरफ एक्सल से रगड़ दे। यमराज को भैंसा बोलो महाराज आज हमें दोनों का रगड़ो जा रहा। यमराज बोले चुप हो जा, बारात में जाना है। किसकी? शंकर जी की। भैंसा बोलो सरकार हम तो करिया के करिया ही रहेंगे, चाहे जितना साबुन लगाओ। उधर इंद्र अपने हाथी का श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान विष्णु गरुड़ का श्रृंगार, लेकिन जिसको दूल्हा बनना है उसकी तरफ किसी की नजर नहीं है। शाम हो गई, बारात जाने वाली है, सोई शंकर जी के गण आए, महाराज शादी है आज आपकी। शंकर जी बोले चल। गण बोले महाराज जिस हिसाब से अभी आप बैठे हो कोई अपनी बिटिया देगा, कम से कम दूल्हा तो बनो, श्रृंगार तो करो। शंकर जी बोले क्या दूल्हा बनना है? अरे बैठो आप, हम लोग हैं, जैसा है वैसा तो कर ही ले। अब शंकर जी के गण शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। कहा कि मुकुट ला। शंकर जी बोले नहीं नहीं, किसी का मांग के नहीं लाना, ऐसे ही ठीक है। उधारी में क्या करना है? उधारी का श्रृंगार करने से कोई फायदा भी नहीं। और बात भी सही है, नए नए लोगों की जब नई नई शादी होती है उधारी की कार ले जाते हैं, उधारी की वाहन ले जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो सब बराबर हो जाता है। भगवान शंकर मानो कहना चाहते हो हम ऐसा वर नहीं बनना चाहते जो बाद में बराबर हो जाए, हम तो ऐसा वर बनना चाहते जो बराबर ही रहे। तो काय का मुकुट, काय का? जटाओं का मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाया। अब नंदी बोले और तो सब ठीक है, मुकुट तो बढ़िया हो गया, अब जरा मोर और चाहिए, दूल्हे का सेहरा होना चाहिए। सेहरा? कहा सेहरा कैसा होता है? बोले लंबा लंबा लटकता रहता है सामने। नंदी बोले अब क्या लटकाएं? बोले रुको रुको एक बार। नंदी भागे भागे गए, पतरे पतरे 20-25 सांप पकड़ लिया। उन सांप का मुंह लिया, मुंह बांध दिया और मुंह को डाल दिया जटाओं में, पूंछ लटका दी सामने। आहा क्या सेहरा लगता, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, क्या अद्भुत सेहरा है। कहा दूल्हा का सेहरा भी हो गया, मुकुट भी हो गया, अब कानों में कुंडल होना चाहिए। कुंडल का एक नंदी बोले रोक जा, बिच्छू पकड़ लिया, बिच्छू का कानों में कुंडल, पतले पतले सांपों का कुंडल बढ़िया छल्ला बना दिए। आहा आनंद आ गया। अब बोले फेसियल तो नहीं गया, दूल्हा का फेसियल होना चाहिए। अच्छा फेसियल कैसा? बोले भाई सफेद सफेद हो जाता है, बढ़िया अच्छा खाता व्हाइट व्हाइट निकल आता है। अब फेसियल कहाँ से हो गए? पाउडर भी नहीं। नंदी बोले रोको चिंता मत। नंदी भागे भागे गए, शमशान से 6-7 किलो राख उठा लिया। कहा ये है पाउडर बढ़िया बात। आहा शंकर जी बोले ये बढ़िया पाउडर है, साफ गण ले। अच्छा पाउडर लगाया जाता है तो ऐसा लगा करके तो बढ़िया मिलाया जाता है, तब पाउडर लगा हुआ कहलाता है। लेकिन अब जैसे शंकर जी वैसे ही गण, सबने मुट्ठी भर भर के गणों ने लियो थोक दी। शंकर जी तो वैसे ही सफेद, ऊपर से भस्म लगा दी सो और विचित्र लग रहे, आंखन में बढ़िया भस्म छप गई। कहा कुछ भी कहो भैया पाउडर गजब है। अब कहा भाई फेसियल तो हो गया। शंकर जी बोले अब तो ठीक लग रहा है। कहा शेरवानी तो है ही नहीं, ऐसे कैसे काम चले? शंकर जी बोले शेरवानी हम नहीं पहनेंगे, ऐसे ही ठीक है। अरे महाराज ऐसे नंग धड़ंग जाओगे कौन बिटिया देगा, कुछ तो पहन लो, इज्जत तो राख लो, इज्जत तो ढकी रहे। तो शंकर जी बोले हम ऐसा वैसा कुछ नहीं पहनेंगे। तो कुछ नहीं मिला तो जिस मृगछाला पर शंकर जी बैठे थे वही मृगछाला उठाई, कहा दिया इसी को मार दो कमर। अब मृगछाला में कौन बटन है? अब मृगछाला लपेटी सो खिसक गई, खिसक गई। अब जब नीचे सरक गई अब करें क्या? तो शंकर जी के गण बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले एक गण की ड्यूटी लगा, वो पकड़ेंगे। तो दूसरा गण बोला कहीं ऐसा ना हो कि भांवर के बीच में हाथ दर्द करने लगे हो, छूट जाओ तो क्या होगा? बोले क्या होगा? इज्जत निकल आए। कहा क्या उपाय किया जाए? अब बड़ी चिंता में गण। नंदी बोले चिंता मत करो, एक उपाय। बोले क्या उपाय? नंदी भागे भागे गए, 1.5-2 हाथ को सांप पकड़ लिया, करिया जो मोटो पनागर। सांप को ला करके पहले कमर में बढ़िया मृगछाला लपेड़ी, ऊपर से सांप को बांध दिया और सांप से बोले सुनो दुनिया पलट जाए तुम ना खिसक जाइए। सांप बोलो क्यों? बोले पूरी इज्जत तुम्हारी पे टिकी। शंकर जी अब ठीक है, अब ठीक। शंकर जी के हाथ में त्रिशूल दिया, डमरूदी मस्तक पर चंद्रमा। आहा भोले बाबा का रूप देख करके सब गण खुश हो गए। बोले वाह जहां अपना आज रूप देखा सोई बाबा डमरू बजाने लगे। और बाबा को डमरू बजाते देख
आप गण नंदी भृंगी श्रृंगी सब नाचने लगे, हर हर महादेव। अब हुआ क्या, अब पूरी घटना तो सुनो। जो सांप कमर में बंधा था वो खिसक गया, सरक गया एक कोने में, लगू नच ली। नंदी की नजर बहुत देर बाद गई कि भोले बाबा की जो कमर पे इज्जत बनी थी, बात जो कमर पर मृगछाला थी वो तो गिर गई। देखा नाग कहाँ है, नाग तो दिखाई नहीं पड़ा। जब कोने में देखो तो सांप भी लगू नच ली। नंदी ने कहा ये क्या है? बोले डांस। बोले डांस तो है, लेकिन तुमसे हमने रोका था कि तुम मत खिसकना। वहां नहीं खिसकेंगे, ये तो अपने ही घर है। फिर से बांधा, मृगछाला को बांधा। अब हुआ क्या, देवता आए। देवताओं ने देखा, हे भगवान। कहा क्या हुआ? बोले ये कौन है? बोले यही तो दूल्हा है। तो देवता की जितनी पत्नियां देवताओं की थी वो सब बोली राम 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 राम। बताओ इनके लिए भी कोई लड़की है? इन्हें भी कोई लड़की देगा? देवताओं ने जहां गौर से शंकर जी का रूप देखा, सोई देवता बोले भैया इनके साथ में जाओगे तो पानी तक नहीं मिलेगा। बोले करे क्या? देवता बोले अपन आगे चलो, एक स्पेशल मीटिंग भाई ब्रह्मा जी की, विष्णु भगवान की, इंद्र की। बोले एक काम करो, आगे पहुंच जाओ, इन्हें पीछे आने और पहले जाके रसगुल्ला खाओ, आनंद लो, बाद में फिर जो होना होगा तो देखा जाएगा। शंकर जी से कहा रथ मंगवाएं, विमान मंगवाएं। शंकर जी बोले नहीं नहीं नहीं, हम जिस वाहन पर जाते थे उसी पर चलेंगे, नंदी पे ही दूल्हा बनता है। लेकिन आज और हद कर दी, रोज बैठते थे सीधे, आज नंदी पे बैठे उल्टे। किसी ने कहा कि आज शादी है, सीधे तो बैठो कम से कम। शंकर जी बोले तुम्हें शादी में चलना कि नहीं? कहा जो और आफत महाराज, जैसे बैठना हो तो बैठो, तुम्हारी जय हो। शंकर जी बोले बारात कहाँ गई? नंदी बोली जिस हिसाब से भेष बनाए कोई टिक सका। तो शंकर जी बोले क्या हुआ? देवता नहीं है तो क्या हुआ, अपनी वाली बारात बुलाओ। और नंदी ने कहा ठीक ध्यान करवाया। सोई नंदी ने आवाज लगाई, नंदी ने आवाज लगाई, भूत हो, पिशाच हो, प्रेत हो, जिंद हो, डाकनी हो, सांकनी हो, चुड़ैल हो, बैरबासन हो, यहाँ हो, आ जाओ। शंकर जी दूल्हा बन के चल रहे, बारात में शामिल हो जाओ। सोई जितने भूत थे शमशानन के, भारत के भूत गए पूरे, पूरी दुनिया के भूत, सब भूत शंकर जी की बारात में जुड़े। अब बारात पहुंच भी गई तो पहले पहुंचे देवता। देवताओं को देखकर गांव के लोग, हिमांचल के घर के लोग और गांव के लोग बड़े खुश हुए। बारात बड़ी अच्छी आई, बड़ी सुंदर बारात है। भगवान विष्णु को देखकर बोले आहा लगता है दूल्हा यही है। नारद जी बोले जी दूल्हा लो, जी तो बाराती है। गांव वाले सोचने लगे बताओ जब बारात इतनी सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। नारद जी नीचे बीणा बजा उठा, बोले आऊं जाऊं भाई साहब देख लो, थोड़ी देर में आने वाले हैं, अभी लैंडिंग करेंगे भाई साहब। बारात का स्वागत हुआ, देवताओं का स्वागत हुआ। लेकिन जैसे ही शंकर जी की फौज उतरी गांव में, सो जो पानी लेके, शरबत लेके, फूल माला लेके खड़े थे, भूतन का देखो तो दईदार घरन में घुस गए, दरवाजे की किवाड़ लगा ले, खिड़कियां बंद कर दई। घर वाले बोले का होगा? अरे बोले बारात आई, जमराज की फौज आई। नारद जी ने घर घर जाके समझाया ये शंकर जी के भूत हैं, ये शंकर जी के गण हैं, ये चिपकते नहीं हैं, ये चिपकने वालों को बचाते हैं। अद्भुत बारात है। उस बारात को देखकर सब आनंद ले रहे हैं, खूब गीत गा रहे हैं। अब भोले बाबा का द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन में लड़की की माँ आरती करने आती है। आहा हा, आरती करने पार्वती जी की माता जी आई। सो जो अगल बगल गण थे उन्होंने शंकर जी के कान में कहा सासू माँ आई, सासू माँ। लेकिन शंकर जी को भोले ऐसे ही नहीं कहते। सोई शंकर जी बोले देखो भाई हमारा तो पेट भरा है, तुम लोग मिलकर खा लो। उनके जान कोई खाने की चीज है। जब किसी ने बताया ये खाने की चीज नहीं, ये लड़की की माँ है, सासू माँ किसी लिए आई है आरती करनी, तो हमारा क्या लेना देना? महाराज तुम्हारी तो आरती होनी है, तो क्या करें? अब कम से कम सीधे बैठ जाओ। शंकर जी बोले देखो हम सीधे नहीं बैठेंगे, इसके पीछे एक कारण। क्या कारण है? नंदी पर उल्टे क्यों बैठे? शंकर जी को लगा हमारी बारात में भगवान विष्णु भी जा रहे हैं और भगवान को पीठ दिखा करके अगर हम बन करके जाएंगे तो ये पाप लगेगा। मुख हमेशा भगवान की तरफ ही होना चाहिए। तो शंकर जी बोले सुनो हम तो सीधे नहीं बैठेंगे। बोले करो क्या? बोले एक काम करो, नंदी है उल्टो कर दो। नंदी को उल्टा कर दिया। आहा, आरती करने पार्वती की माया आई, चौंक गई, थाली फेंक करके भागी। देवता बोले लो हो गो ब्याह। बोले क्यों? बोले जब लड़की की माँ ही नाराज हो शादी काय में होती है। नारद जी ने मनाया, मंगल में विवाह हुआ। मंगल में विवाह
पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। हा भोले बाबा की बारात तो बड़ी अद्भुत है। भोले बाबा का विवाह भी बड़ा अद्भुत है, क्योंकि इनका नाम महादेव है। सब जय जयकार हुआ, विदा हुई और बड़े आनंद के साथ भूत भावन महादेव पार्वती माता के साथ में कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं।